खास शो में जहां पर हम बात करेंगे सोने के सुनहरे सफर की। अगर मार्च का महीना देखें तो सोने में 8% की तेजी देखने को मिली है और इस साल के पहले क्वार्टर में भी शायद सोना ही ऐसा एसेट क्लास है जहां पर हमने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आते हुए देखी है। बाकी सारे एसेट क्लासेस में हल्की सी गिरावट ही देखने को मिली है। तो आज बात करेंगे एक तो ये कि सोना कहां जा रहा है, क्या कुछ है यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में जिस पर आप नजर रखनी चाहिए, और फिजिकल में तो सोना खरीदारी होता ही है लेकिन इसके अलावा डिजिटल गोल्ड और हमने देखे हैं काफी सारे और भी विकल्प यहाँ पर आते हुए, कैसे देखें आप इन्हें, बात करेंगे इसकी। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं अशोक गौतम जो कि एमडी एंड सीईओ हैं IIBX के। अशोक जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ CNBC आवाज पर जुड़ने के लिए। और काफी सारे इस क्वार्टर में हमने सोने में उठापटक आते हुए देखी। जहां तक IIBX की बात है यहाँ पर और नई चीजें करने की कोशिश की गई हैं। एज ऑफ नाउ जहां हम खड़े हैं, कैसे देखते हैं आप बाजार, IFSC गिफ्ट सिटी में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और क्या है आगे जाकर अब इस साल के प्लान्स? अगर मैं आपका जो आपने शुरू में सेंटेंस बोला उसको अगर थोड़ा सा एक्सपैंड करूं तो मैं कहूँगा कि सोने के बाजार पे हम सोने पे सुहागा होना चाहते हैं। तो IIBX जैसा कि आप जानते हैं और CNBC के माध्यम से आपने हमेशा से सहयोग दिया है कि IIBX के बारे में जो जानकारी है वो आपके दर्शकों तक पहुँच सके। उसी सिलसिले में कुछ चीज़ें अभी तक हम लोग कर पाए हैं। आपसे जनवरी में बात हुई थी, अब हमारा मार्च खत्म होने को आ गया है, तो कुछ जो प्रगति हुई है मैं बताना चाहूँगा। उसके लिए आपने जो मौका दिया है धन्यवाद। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग चाह रहे थे और उस पर बिल्कुल काम आखिर तक आ गया है वो है कि आइस गेट का लगना। आइस गेट के लगने से जो भी हमारे इम्पोर्टर भाई होंगे उनको आसानी हो जाएगी कस्टम क्लियरेंस वगैरह कराने में। आइस गेट से एक एडवांटेज और होगी कि जो माननीय मंत्री जी गोयल साहब ने अनाउंस किया था कि गोइंग फॉरवर्ड जो भी सेपा के अंदर जो TRQ होल्डर्स को गोल्ड मिलना है उसको कोशिश की जाएगी कि IIBX के थ्रू अधिक से अधिक लाया जा सके। तो एक बार आइस गेट आने के बाद, क्योंकि आइस गेट में ही TRQ का कंप्लायंस है, तो हम लोग वो TRQ होल्डर्स को भी गोल्ड दे पाएंगे। उसके लिए ऑलरेडी रेगुलेटर ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें जो भी क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं जो TRQ होल्डर हैं फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस, जिसमें कि TRQ में जो उनको कोटा है वो क्वांटिटी और उसमें जो टाइम लिमिट है उसके अंदर उतनी क्वांटिटी इंपोर्ट वो IIBX के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इनेबलमेंट दिया गया है जो हम लोग आइस गेट के थ्रू दे पाएंगे। एब्सोल्युटली, और आई थिंक मच नीडेड भी था ये, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये एक्सपेक्टेड है कि हम और जो ईज है बिजनेस में वो यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत भी है क्योंकि इंडियन मार्केट्स में हमने देखा है कि सोना डिस्काउंट पे कारोबार कर रहा है, उसका बहुत अच्छा असर हमने IIBX पे आता हुआ नहीं देखा। हाँ, ये एक आप जैसा जानते हैं कि IIBX का जो दूसरा आई है वो इंटरनेशनल है। तो यहाँ पे डॉलर प्राइस है, यहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल प्राइस में ही ट्रेडिंग अवेलेबल है। अगर डोमेस्टिक मार्केट 18 से लेके 30 और $40 तक के डिस्काउंट में भी जाता है तो ये बात समझने की कि उस समय जो डोमेस्टिक कंजम्पशन का गोल्ड है वो IIBX से नहीं खरीदा जाएगा। और इनफैक्ट ये सिर्फ IIBX के साथ ही नहीं है, आउटराइट सेल का इवन बैंक्स के थ्रू भी लास्ट 3 महीने 4 महीने में बहुत मिनिमम गोल्ड आ पाया है। तो जो गोल्ड आयात हो भी पाया है, वो कौन सा गोल्ड आयात हो पाया है, वो हो पाया है कि जो एक्सपोर्टर्स ऑफ ज्वेलरी के लिए गोल्ड है वो, और दूसरा जो गोल्ड मेटल लोन पे जिन्होंने गोल्ड लेना है उस तहत में हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। हमारी जो गिफ्ट SEZ में भी हमारी बात चल रही है। अभी तो ये एक डिस्कशन स्टेज में है कि SEZ टू SEZ ट्रांसफर हो सके हमारे यहाँ से गोल्ड। तो जो SEZ में ज्वेलर भाई बंधु हैं वो किस तरह से IIBX के थ्रू गोल्ड लेके SEZ गिफ्ट SEZ से वहाँ SEZ पे 0 ड्यूटी पे शिफ्ट कर सके। उसके बाद एक और सेकंड स्टेप है कि एक्सपोर्टर्स के लिए जो एडवांस ऑथराइजेशन है उसमें भी हमने ऑलरेडी रेगुलेटर से बात किया है, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, उस पर काम चल रही है। और एक बार अगर आइस गेट आ जाता है तो मेरा ऐसा विश्वास है कि जो डोमेस्टिक एरिया में भी जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी आइस गेट के यूज से हमारे पास से गोल्ड ले पाएंगे। एक चीज जो हम सोने में आता हुआ देखते हैं और जो कि एक बहुत बड़ी मांग के हिसाब से भी कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी हो, जो काफी हद तक अब आई है, साथ ही साथ इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियलाइजेशन जो सोने की होनी चाहिए। आपको कहाँ लगता है एट अ रैंक ऑफ 1 to 10 हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, ये जो 1 to 10 वाली भी जो नंबर है ये एक स्टैटिक नंबर नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हम
4 से 6 के बीच में है, क्योंकि देखिए 6 इसलिए कह रहा हूं कि हमारा इंटेंट बहुत क्लियर है। 4 इस वजह से कि अभी इंप्लीमेंटेशन है और हम वहां पे पहुंच रहे हैं, और ये कोई स्टैटिक नंबर नहीं है, और ये 4 से हम लोग 10 तक जाएंगे और 6 से 10 तक जाएंगे। तो ये कंटिन्यूम है, उस पर काम चल रहा है, कहीं भी रुके नहीं है। तो ये मैं आपको थ्रू सभी दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक्सचेंज खुद, रेगुलेटर हमारे इतने प्रगतिशील हैं, और गवर्नमेंट के भी जितने अधिकारी हैं, जो मंत्रालय हैं और वेरियस कस्टम्स भी हैं, डीजीएफटी भी हैं, सबके सहयोग से हम लोग इस इकोसिस्टम को एक डेवलप कर रहे हैं। ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, और इस नए कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे लाके उसको संभाल के आगे चलाना, जिसमें सबकी एक्सेप्टेंस बढ़े। देखिए, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं एक्सचेंज पे, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, तो सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और ये देश के लिए भी अच्छा होगा और सभी मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। एब्सोल्युटली। कैसे देखते हैं आप सोना एज एन एसेट क्लास विद इन पोर्टफोलियोज अब, क्योंकि जैसे जैसे हमने ये क्वार्टर बीता हुआ देखा है, हमने एक चीज तो बड़ी क्लियर देखी है कि सोने की तरफ झुकाव अब यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ा है। आप एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल बाइंग है सोने की, क्या आपको लगता है कि वहां पर भी सपोर्ट है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस समय जितना भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं और कुछ जो ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट में हुआ है, उसको देखते हुए भी सोने के प्रति इन्वेस्टमेंट क्लास में काफ़ी इन्वेस्टमेंट के लिए बाय चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप सेंट्रल बैंक्स का भी डेटा देखें तो सेंट्रल बैंक्स भी ग्लोबली गोल्ड को बाय कर रहे हैं, और जो HNIs हैं और जो जिनके लिए इन्वेस्टमेंट में गोल्ड एक पोर्टफोलियो है, तो वो एक पोर्टफोलियो हमेशा से उसमें रहा है, और उसमें भी कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिली। और अगर हम DTA एरिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया की भी बात करें, तो वहाँ पे भी हमेशा से गोल्ड तो हर गृहिणी का हमेशा से वो कहते हैं, और लोग ऐसा कहते हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न तो गृहिणी ही दे रही है घर में गोल्ड रिटर्न को लेके। तो अशोक जी, एक फाइनल सवाल आपसे। क्लियरली जैसे आपने कहा कि एक चीज का इंतजार है, जो कि आइस गेट, जो काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता हुआ नजर आएगा, और क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है बाय IBX से इस साल के लिए? इस साल के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें लाइंड अप हैं। कुछ चीज़ें डिस्कशन स्टेज में हैं, उनका एक शेप दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सी नई चीज़ें हैं। उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस पर डिस्कशन एंड डिबेट चल रही है, लेकिन रास्ता बड़ा क्लियर है कि वो उस रास्ते पे हमको चलना है। तो पहली चीज़ इम्पोर्ट, TRQ सेपा का गोल्ड इम्पोर्ट। दूसरा, इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड फॉर एक्सपोर्टर्स ऑफ ज्वेलरी, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको हम किस तरह से प्रोवाइड करना। तीसरी चीज जो एक बहुत ही अहम है, जिसपे काम चल रहा है, एक्सचेंज के थ्रू हम गोल्ड मेटल लोन को कैसे दें। इस पे मैं आपको डिटेल में बातें बताऊं, क्योंकि अभी कई तरह के मॉडल्स पे बहुत डिबेट चल रही है। तो एक बार जब हम लोग फाइनल हो जाएगा, इसमें कई 2 रेगुलेटर्स का भी डिसीजन होना है और भी क्लियरेंसेस चाहिए होंगी, पर हम वो आएंगे, और मेरा ऐसा विश्वास है कि एंड यूजर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेशनल अगर हम नेचर देखें तो हमारे पास काफी प्लान है इस साल के लिए। जो इमीडिएट हमारे प्लान है, उसमें हम एक तो ब्लॉक डील्स ला रहे हैं, जिसमें एक बिग बल्क ट्रांजेक्शन आप कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ट्रेड के 30 मिनट्स के अंदर हम BDR सेटल करना चाहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस वीक इट इज ऑन, मे बी 1 अप्रैल और 2